अगर कोई देखे ना वो सॉरी लाइव हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे ऑन पैसिव के साथ में, और इंतजार कर रहे होंगे हमारे शो द फ्यूचर चिट चैट विद MVS। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि बीच में हमारे 2 एपिसोड मिस हो गए। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह आप लगा सकते हो या टेक्निकल प्रॉब्लम आप लगा सकते हो, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे। लेकिन आज जैसे कि हमेशा की तरह आज फिर से हम आपके सामने अपने न्यू गेस्ट के साथ भी प्रेजेंट हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी माई सेल्फ मीना कुमारी फ्रॉम हरियाणा इंडिया से। तो जितने भी हमें लाइव देख पा रहे हैं और यहाँ रेखा मैम हमारे साथ में है, सभी का वेलकम है हमारे MVS के मंच पर। और सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ में ऐसी नॉलेजेबल लेडी लीडर या ऐसी पर्सनैलिटी हम बोल सकते हैं हमारे साथ में आज है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनसे कि आपको बहुत नॉलेज आपको सीखने के लिए मिलेगी। हर इंसान, हर लीडर आपको अलग कुछ सीखने के लिए हमको दे के जाता है। और आज उसी तरीके से हम रेखा मैम की लाइफ के बारे में जानेंगे, और आज वो जिस मुकाम पर है, कैसे वो मुकाम उन्होंने हासिल किया और कैसे अपनी लाइफ में वो लोगों का भला कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर भी है। तो किस तरीके से वो काफी सारे सामाजिक कामों को करते हैं, और उनको एक कहते हैं ना किसी चीज की प्रिपरेशन करनी होती है, तो कैसे उस हिसाब से वो उसको करते हैं, आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो सभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इसके बाद मैं बोलना चाहूंगी कि सपना जी, विद्या जी, आप भी आकर के 2 शब्द रखिए रेखा मैम के वेलकम में। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। माई सेल्फ विद्या सिंह फ्रॉम यूपी बलिया। सबसे पहले तो मैम रेखा मैम को मैं वेलकम करूंगी। मैम को मैंने ऐसे ही जूम मीटिंग कहीं पे इनसे मिली हूँ, और मौका मिला था कि हम एक बार रूबरू भी हो पाते, लेकिन मिस हो गया। कोई नहीं, फिर कभी। तो मैम आपका वेलकम है हमारे इस मंच पे। बहुत सुना है आपके बारे में, क्योंकि सपना जी हमेशा आपकी बातें करती रहती हैं, तो बहुत 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 सुना है। और बहुत मन में ख्वाहिश थी कि एक बार आपका भी इंटरव्यू लिया जाए, हम रूबरू बैठ के बातें कर सकें। तो मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड अगेन हमारी प्यारी सपना जी, एक बार जो जिनके द्वारा आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना, तो उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। सपना जी 2 शब्द मैम के बारे में आप भी बोलिए, वेलकम है आपका। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच विद्या जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूंगी आज की जो हमारी हस्ती है रेखा मिठारिया मैम, जो कि एक सोशल वर्कर भी है। इनके बारे में जितना भी मैं बोलूँ शायद कम होगा, क्योंकि तो मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम होगा, क्योंकि मैंने ना उनके संग जो पल गुजारे हैं माउंट आबू में, सुपर मतलब ग्रेट लेडीज हैं वो। जिस तरीके से वो काम करती हैं कि दाएं हाथ का काम करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। सो मुझे इंट्रोड्यूस खुद को कराने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो माई सेल्फ सपना सिंह, प्राउड फाउंडर ऑन पैसिव फ्रॉम बनारस में बिलोंग करती हूँ, बाबा की नगरी से मैं हूँ। और हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जो आपकी शख्सियत है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज उनकी जर्नी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम आज उन्हीं के मुख से सुनेंगे और हमारे व्यूवर्स भी जानेंगे। हम आज न तो कोई टेक्निकल सेशन करने वाले हैं, ना तो हम कुछ ऑन पैसिव की आज हम बातें करेंगे। हम एक जेन्युइन सा क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे मतलब लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें हम लोगों को कैसे लाएं, हम कैसे लोगों को कन्विंस करें। तो आज हम यही सब सारी बातें हम सवाल जवाब के जरिए हम अपनी रेखा मैम से करने वाले हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए देन प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम, प्लीज वेलकम। वेलकम रेखा मैम। मैम वेलकम, ओवर टू मैम। माइक अनम्यूट कीजिए। मैम आपका माइक म्यूट है, माइक। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि अच्छा लगा, सपना जी ने मुझसे बात की थी और 2 बारी से एपिसोड हमारे थोड़े मिस हो रहे हैं, लेकिन आज
अल्टीमेटली हम आपके सामने हैं और हम लोग सब मिल करके कुछ बातें करने वाले हैं। आपका जो चैनल है MVS ऑन पैसिव, मतलब ऑलराउंडर्स, है ना, आपका सभी का, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और आप चाह रही हैं मुझसे बहुत कुछ सुनना, या मेरे बारे में सुनना, या मेरे वर्कआउट के बारे में सुनना, या जो भी मेरा लाइफ जर्नी रहा है उसके बारे में सुनना। तो बताएं क्या सुनना चाह रहे हैं आप लोग मुझसे। आई एम रेडी टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। मैम हम आपसे आपकी जर्नी पूछेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव में आना और हमारे जो जितने सारे यूजर्स आएंगे उनके लिए हमारी जो जर्नी होगी ना वो एक इंस्पायर होगी। मतलब लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे कि लोग आज फाउंडर कैसे बने, लोग ऑन पैसिव को कैसे ज्वाइन किया, लोगों ने ऑन पैसिव में क्या देखा। तो सर मैम हम आपसे यही जर्नी आपकी जानना चाहेंगे कि आप ऑन पैसिव में कैसे आए। ओके, ठीक है। मैं जिस कंपनी को बिलोंग करती हूँ, मैं पहले अपना बता देती हूँ कि मैं पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। मैं सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में टीचर थी और वहां से बच्चियों को मैं मदद कर रही थी। बिकॉज जो मेरा बचपन गुजरा है वो तो बहुत शानदार और आलीशान गुजरा है पापा के राज में। तो जब जॉब में हम जाते हैं तो ही हमें हकीकत पता लगती है कि हम लोग एग्जैक्टली किस दुनिया में है। क्योंकि पापा के साथ तो किसी को कुछ बच्ची को या बच्चे को पता नहीं लगता है, उनको जो चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन जब आप खुद किसी और को देने के लिए दुनिया के रास्तों पे निकलते हैं तब आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि आप किन लोगों से, किन हर्डल से कैसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे और क्या क्या चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। और दुनिया कितनी विलक्षण है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें कई बार हमारे सामने आ जाती है। तो जब ज्वाइन किया था तभी पता लगा कि मतलब हाँ, हर एक को वो चीजें नसीब नहीं होती है जो हमें नसीब हुई थी। तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे बच्चियों को हम अच्छी नॉलेज दे पाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन पता है कि सरकारी नौकरी होना मतलब सरकार का उस पर अंकुश रहता है कि आप बिना उसके कुछ भी प्राइवेट अगर करने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी और गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। तो हमने VRS ले लिया कि हमें कुछ बच्चियों के और महिलाओं के लिए करना है, तो हमने VRS ले लिया, नौकरी छोड़ दिया। और उसके बाद में जब हमारा अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और कॉलेज है उसको मैंने हैंडल करना शुरू किया और यहीं से एग्जैक्टली मैंने जो फीमेल है उनको मदद करना शुरू किया। और इसके साथ साथ ही मुझे 2016 में एक बहुत बेहतरीन कंपनी मिली जो इंडिया की है और उसका नाम है ग्लोबल गार्नर। उसको मैंने ज्वाइन किया और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू किया डिजिटली, क्योंकि हमारा स्कूल में भी हम बायजूस के पार्टनर हैं। तो मुझे भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है, इसीलिए। और जो कॉलेज है हमारा वो भी प्रोफेशनल है, यहाँ पे हम BCA BBA BCom कोर्सेज चलाते हैं। तो मेरी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। तो मैं जो हमारे लेक्चरर्स पढ़ाते थे उनके क्लास को मैं अटेंड करती थी ताकि मुझे नॉलेज मिले कि मैं जिस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ उसके बारे में मुझे पता हो कि वो कैसे क्या कोर्सेज चल रहे हैं। तो मैंने वहां सीखा, जबकि मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ। और उसके बाद में जैसे जैसे मुसीबतें आती गई, जैसे जैसे लोगों की फरियाद आती गई, जैसे जैसे लोगों की रिक्वेस्ट आती गई, वैसे वैसे हम उनके लिए काम को थोड़ा थोड़ा एक्सपांड करते चले गए। तो स्कूल के साथ साथ हमें जब पता लगने लगा कि भाई आप जो लोग हैं उनको कैसे हेल्प कर पाओगे। तो जैसे जब मैं जॉब में थी तो मेरा सैलरी आ रहा था, मैं सैलरी से कर देती थी। मेरे घर पे मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, या आप घर पे क्यों नहीं ला रहे हो। उनको यही था कि ठीक है, इफ यू वांट टू गिव सम मनी टू स्टूडेंट्स यू विल। मैं फीस भरती थी, जूते पे दे देती, स्वेटर ला लेती या यूनिफॉर्म ला लेती। तो ऐसे शुरू से मुझे था कि जब मेरे पास है तो मैं दे सकती हूँ, अगर मेरे पास नहीं होता, हाँ बैकएंड मेरे हस्बैंड का था, तो वो अगर नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो वो उनका कभी पूछना ही नहीं था इस चीज को लेकर के, तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। तो वहां से मैंने देना शुरू किया और उस देने में मुझे लगने लगा कि हाँ मैं भले थोड़ा कम खा लूंगी चलेगा, लेकिन अगर इन लोगों को मिलेगा तो ज्यादा मतलब बहुत अच्छा हम कर पाएंगे ना लोगों के बीच में। मतलब मैं जिस एरिया में हूँ वो ट्राइबल है, और जहाँ मैं थी मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो पूरा इंडिया हम घूमते थे 2-2 साल में, कहीं पर भी, कश्मीर, आसाम, कोलकाता, वेयर एवर, है ना। तो
वो हमारा तो लाइफ खैर अलग ही था, लेकिन यहाँ जब स्कूल ज्वाइन किया तो बड़ा खतरनाक सीन था, क्योंकि यहाँ बच्चियां मार खा के काम करके फिर स्कूल में पढ़ने आती थी, और उसके बाद घर जाके भी उनको वापस काम ही करना होता था। उनको मतलब पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता था। फिर ऊपर से उनके साथ में ऐसा कि आप पास नहीं हो पा रहे हो, मार्क्स कम ला रहे हो, होमवर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजों से हमारी शुरुआत हुई। और जब कंपनी हमने कोविड जब आया अभी, तब हमने सीरियसली इंटरनेट को सीखना शुरू किया। जब इंटरनेट को सीख रहे थे हम, तो हम जो ग्लोबल गार्नर हमारी कंपनी है उसको 2018 में मैंने सीरियसली लिया, और उसी के अंदर मुझे ऑनपैसिव का थोड़ा सा किसी ने ऐसे बताया कि हाँ एक और कंपनी है। तो वो क्योंकि रिटायर्ड फौजी थे जिन्होंने मुझे इसको इंट्रोड्यूस किया, और मैंने सिर्फ कर्सी के नाते, मैंने उनको कुछ भी नहीं पूछा कि क्या कंपनी है, क्या इसका ये है वो है, मैंने सीधा पैसा दिया और इसको ज्वाइन किया। मतलब एक सेकंड भी नहीं लगाया पूछने के लिए कि ऑनपैसिव है क्या एग्जैक्टली। सिर्फ रिलेट किया कि वो एक सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड ऑफिसर है, और आर्मी से रिटायर्ड है, और मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगा था, एक थोड़ा सा कोरिलेट कर गई थी, और मैंने फटाक से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वही बस छोड़ दिया। अब कौन ध्यान देता है, हमने भी नहीं दिया। हम अपनी कंपनी के साथ में लगातार चलते जा रहे थे। लेकिन फिर एक दो बार मेरा मतलब ऐसे कभी कभी वो मुझे वीडियो भेज देते थे कि देखो रेखा तुम ये देखो, ये ऐसा है वैसा है। तो हम वो वीडियोस देखते थे, तो हमको थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा कि चलो अपन भी इसको देखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। और कोविड में सब घर में ही थे 19-20 में, तो हमने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना शुरू किया। और जितना ज्यादा हम सीखते चले गए, खोजते चले गए, कंपनी हमको अच्छी लगने लगी। तो कंपनी, 1 मिनट देना सर का फोन आ रहा है, मैं ले लूं। सर मीटिंग में हूँ, 2 मिनट बाद बात करना चलेगा? श्योर मैं करती हूँ। तो इस तरीके से ना हम लोगों का जर्नी शुरू हुआ, और ऑनपैसिव को भी मैंने वहीं से सीखना शुरू किया। आप लोगों के जितने यूट्यूब पे वेबिनार्स पड़े हुए हैं वो सारे मैंने देखे टाइम पे। इसके अलावा टीम चैंपियन का जो होता था वेबिनार, उसको भी मैंने सुनना शुरू किया। इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया का जो होता है वो भी मैंने सुनना शुरू किया। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता तभी मैं मोबाइल पे सारे यूट्यूब पे खोल खोल करके सुनना शुरू किया। नेगेटिव भी सुने, पॉजिटिव भी सुने। फिर धीरे धीरे नेगेटिव हटाते चले गए कि नहीं, नेगेटिव अपन को नहीं सुनना है, पॉजिटिव पॉजिटिव सुनना है, क्योंकि कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड होता चला जा रहा था। फिर टीम चैंपियन के जो वेबिनार सुनती थी तो उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। योगिनी जी से मेरी बात हुई, और उनको मैंने एक बार बोला था कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको मिलिए एक बार, तो आपको लगेगा कि वाकई हम किस एरिया में हैं और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो एक ठीक है, सोशल एक नेटवर्क बनाने के लिए और सोशल एक दूसरी लेडीज को जोड़ने के लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया माउंट आबू में, और उसमें हमने अपनी ग्लोबल गार्नर कंपनी के लोगों को भी बुलाया। हमने अपने स्कूल के सीनियर जो स्टूडेंट्स पास आउट होके जा रहे थे उनकी मदर्स को भी बुलाया, एज वेल हमने ऑनपैसिव के 3-4 लीडर्स को भी बुलाया फीमेल, ताकि हम तीनों कंपनीज का मिलन एक बारी थोड़ी नॉलेज शेयर कर पाए। और वहां से जब नॉलेज शेयर की, और योगिनी मैम से मेरा माउंट में मुलाकात हुई, 2 दिन का इवेंट था, और उसमें वो उन फीमेल से भी मिले, बच्चों से भी मिले, और वहां से फिर हम एकदम से बूस्टअप हुए कि ऑनपैसिव के थ्रू हम बहुत कुछ और अच्छा सा कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, वो हमारी जितना पॉकेट अलाउ कर रही है हम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट अगर हमें कोई बड़ा करना है, जैसे किसी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने बताया कि उनके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, 3 किलोमीटर दूर से उनको ड्रिंकिंग वाटर लाना पड़ता है आज भी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी 25 किलोमीटर दायरे तक उनके पास में नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो हमें लगा कि ठीक है, इस तरह की कोई चीजें अगर आपके पास में नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप पहले सेटल हो लो, उसके बाद आप जब अर्न करने लगो तो आप खुद वहां पे हॉस्पिटलिटी अपने गांव के लोगों को दे सको। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमने ली ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कि पहले पानी बहुत जरूरी है, सेफ रहेगा पानी अगर अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से धीरे 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 थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शुरुआत हुई, लोग भी जुड़ते चले गए, लोगों को भी अच्छा लगने लगा और हमें भी अच्छा लगने लगा। लेकिन इसमें हमने ऑनपैसिव में ज्यादा मतलब ऐसे एफिलिएट बनाना या लिंक भेजना ये हमने नहीं किया था। और सीख रहे थे, मतलब जैसे अपन लोग सभी सीखते हैं कि पहले जान तो ले, कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे पास आंसर होना चाहिए। बेसिकली टीचर होने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि पढ़ाने से पहले हम पहले खुद का वर्कआउट करते हैं, खुद से सीखते हैं, और उसके बाद
क्लास में कभी भी ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने पूछा और हम आंसर नहीं कर पाए। तो यही चीज हमने इसमें भी किया, हमने सीखा। और उसी के बाद एक इवेंट, हर 3 महीने में एक इवेंट करने का प्लान किया हुआ था, और फिर 3 मार्च का इवेंट करने का प्लान किया, और उसमें रेखा माखन जी ने बहुत 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 हेल्प की। और उसके साथ ही हमने उस इवेंट को बहुत, मतलब वो इवेंट जो हमने किया ना, उससे हम खुद प्रमोट हुए। ये लोग जो आए, इन लोग ने क्या हमें एक एनर्जी दी। इतने सारे लोगों के आने के बाद हमें एनर्जी मिली कि ये इतने सारे लोग अगर इस चीज को ट्रस्ट करके यहाँ तक आए हैं, इट मीन्स कुछ बहुत अच्छा है। और फिर उस चीज को हमने आगे बढ़ाते चले गए कि भाई हाँ ठीक है, अभी ये किया है, अभी और करेंगे और करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव ही हमको सब कुछ देगा तो ही हम लोग करेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं एक गॉड है जो आप अच्छा निस्वार्थ भाव से कुछ भी करते हो तो वो रास्ते दे देते हैं, आपको रास्ते बनाते चले जाएंगे और आप उस पर चलते जाइए। हर्डल्स तो आने ही है, अगर आपको रेस क्रॉस करनी है तो हर्डल्स तो पार करने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जर्नी है। और अभी तक जैसे हमने अपने स्कूल में, जैसे हमारा स्कूल फ्री है, नो फीस है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा जब यहाँ से निकले ना तो वो कमाता हुआ निकले। तो ऑन पैसिव का ये जो सिस्टम अभी हमारे पास में आया है, इसके थ्रू हम उनको एक रास्ता देंगे कि तुम अपना 12th के जो पास आउट बच्चे होने वाले हैं उनको हम ईमेल रजिस्टर करा कर ही यहाँ से भेजेंगे। एज वेल उनके पेरेंट्स को भी हम रजिस्टर करा के ही भेजेंगे, ताकि जब कभी भी कोई इस तरह की चीज डेवलप हो जाए, लॉन्च हो जाए, मार्केट में आ जाए, तो उनको भी इनकम शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में थोड़ा हम उनके मतलब लाइफस्टाइल को चेंज कर पाने में थोड़ी मदद कर पाएंगे, दैट्स इट। और उसी के अंतर्गत जब हमने थोड़ा और दिमाग लगाया तो हमने यहाँ के जितने भी मित्र CSC सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट्स, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको हमने कांटेक्ट किया और उनको हमने कहा कि आप एक सेमिनार हम आपके लिए करते हैं, आप आइए हमारे साथ लंच कीजिए और हम आपको ऑन पैसिव के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने उन सारे CSC सेंटर्स को मैंने ये जून में किया था, 28 जून को हमने उनके साथ में मीटिंग की थी। करीब 129 CSC सेंटर्स मेरे यहाँ पे है और मैंने उनको बुलाया था और उन लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने इस चीज को डन किया कि हाँ यस इट्स अ गुड। तो क्योंकि वो तो सारे डेली डिजिटली करते हैं तो उनके लिए तो ढूंढना इंटरनेट पे कोई मुश्किल नहीं था, उन्होंने उसको ढूंढ के रजिस्टर कर लिया। एंड देन वो, अब हमने उनको गाइड किया कि जब ये काम करने लग जाए और तुमको लगे तो तुम्हारे पास जितने भी ग्राहक आते हैं उन सबको तुम अपना ईमेल रजिस्टर करवा देना अपने एफिलिएट लिंक से। तो उन्होंने यस बोला और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यहाँ पे। जो हमारा सिटी है सिरोही, इसका लास्ट है शिवगंज, और जो पाली डिस्ट्रिक्ट है उसका लास्ट है सुमेरपुर, और उसके बीच में एक रिवर है, आपने जवाई बांध का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ा है। तो ये ट्विन सिटी कहलाता है। और हमने ट्विन सिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमने 25 प्रेस रिपोर्टर्स को बुलाया और उनको ऑन पैसिव की पूरी जानकारी दी, क्योंकि तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसके थ्रू हम बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सीधा सा मकसद ये था कि जो रिपोर्टर्स हैं वो भी बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं और उस ऑथेंटिसिटी को वो लोग अगर कहीं मार्क कर देते हैं या न्यूज में दे देते हैं तो उससे भी पब्लिक अपने साथ कनेक्ट होती है। क्योंकि न्यूज़पेपर आज भी, प्रिंट मीडिया मार्केट में हमारे एरिया में तो एटलीस्ट डिजिटल मीडिया इतना डेवलप नहीं है जितना कि प्रिंट मीडिया है। तो न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं और सभी न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी न्यूज आई और हमारे जो MLA हैं, विधायक हैं, वो भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने भी उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ट्रैकर और ओ कनेक्ट दोनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से उनको बताया। तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम भी आपके साथ जुड़ करके ऑन पैसिव को अपने एरिया में फैलाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे भोजनशाला चलती है तो लोग वहाँ खाने को जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब धर्मशाला, ये अपन भंडारे जो लगाते हैं, लाइक जानते हैं ना, रामदेवरा का भंडारा हमारे इधर लगता है, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो बहुत से लोग भंडारा लगाते हैं। तो कहा ये जाता है कि भाई नहीं खाना है आपके पास तो भंडारे में जाके खा लो, लेकिन हमारी इच्छा ऐसे नहीं है। हम ऐसे चाहते हैं कि वो व्यक्ति स्वाभिमान से खाए, मतलब उसको ये नहीं कि कोई भीख दे रहा है और वो उसको खाए, हम चाहते हैं कि वो खुद कमाए और खाए। और उसके लिए ही हम लोगों ने एक फैक्ट्री डेवलप किया जिसमें हम सिलाई करवाते हैं। जैसे कोई
पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सिलाई सीख सकता है, सिलाई कर सकता है। तो हमने अपना एक रेडीमेड गारमेंट का फैक्ट्री डेवलप किया है जिसमें लेडीज यूनिफॉर्म बनाती हैं और उनको कटिंग करके हम देते हैं और वो सिलाई करके हमारे साथ में काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको भी रोजगार देते हैं और उनको एक स्वाभिमान देते हैं, एक स्वावलंबन देते हैं कि भाई तुम कहीं भी ऐसे ही खाने मत चले जाओ। फिर उसका मिसयूज होता है क्योंकि अगर वो ऐसे ही जाएगी तो लोग ताने भी मारेंगे, ठीक है, कि हट्टे कट्टे हो, काम नहीं कर सकते हो। अब क्या बीमारी है शरीर में ये तो नहीं पता होता है, लेकिन दिखने में तो सब चलते फिरते ठीक ही दिखाई देते हैं। तो वो ऐसा, तो वो हमने डेवलप किया। इसके साथ साथ हमने एक और चीज डेवलप किया जो सहकारी समिति के सुपर मार्केट्स होते हैं, वहां पे भी वो भी हमने डेवलप किया ताकि लेडीज वहां पे काम कर सके। और स्पेशली हमने गर्ल्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि आप लोग, आपका जीवन अभी शुरू हो रहा है तो आप लोग सीखिए, और सीखने से आप दोनों जगह, अगर कमा रही हो तो दोनों ही परिवारों को आप सफल कर पाओगे, अगर नहीं कमाओगी तो दोनों परिवारों में ताने ही मिलने हैं। डॉवरी को लेकर के भी हमारा ये था कि आपको डॉवरी नहीं लेना है, नहीं देना है। तो ये थोड़ा सा हमने कुछ मुहिम चलाया यहाँ पे अपने एरिया में, और इसीलिए हमारे मतलब एरिया के जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हमारी लाइजनिंग रहती है, क्योंकि हम सबसे बात करके फिर ही कोई इवेंट कराते हैं। तो हम जैसे मेले भी लगाते हैं यहाँ उनको मार्केट देने के लिए, जो लोग घरों में बड़ी बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, या कुछ ऊन के वस्त्र बनाती हैं, या कुछ भी चीजें बनाती हैं, तो हम उनके लिए मार्केट जनरेट करने के लिए ये जो मेले लगते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, वो हम मेले लगाते हैं। उसमें उनका कुछ भी खर्चा नहीं होता है, हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सारा खर्चा हमारा ही होता है। और हम वो मेले लगाते हैं ताकि उन हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हम उनको बोलते हैं मेले में आओ और उनको ऑर्डर दो, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनका सामान खरीदो, तो उससे उनको एक एनर्जी मिलती है और उनका घर चलता है। तो ये इस तरीके से ना छोटा 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 छोटा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और टीचर होने के नाते फेम तो मिला हुआ ही था, गवर्नमेंट में काम किया, वहां से फिर प्राइवेट अपना पूरा किया, तो नेचुरली सभी जानते हैं। तो और बच्चे भी बहुत सारे हमने पढ़ा लिखा दिए, तो वो लोग भी अभी बड़े बड़े ओहदों पर है, कंपनीज में है, तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई ऐसा काम होता है हम फोन करते हैं तो वो लोग हमारा काम कर देते हैं। तो इस तरीके से ना सभी का साथ, सभी का विकास लेकर के हम लोग अपने एरिया को थोड़ा डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो टीचर्स डे है आ रहा है, अपकमिंग 5 तारीख को टीचर्स डे आ रहा है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं हमारे एरिया में, उन सभी को हम सम्मान देंगे, ठीक है। तो अब जितने हमारे यहाँ करीब 5000 शिक्षक हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनके लिए हम 5 तारीख को इवेंट करने जा रहे हैं। उनको सबको हम एक जगह बुलाएंगे, टीचर्स डे पे उनका सम्मान करेंगे, और उसी के साथ उनका ईमेल भी जनरेट करवाएंगे। ईमेल जनरेट करवाने के बाद, उनको रजिस्टर करने के बाद, उनको ये कहेंगे, बाउंड करेंगे कि आप अपने स्कूल के हर बच्चे, हर पेरेंट को ये जनरेट करवाओ, ताकि वो कुछ ना कुछ अर्न करेगा। अभी हमें भी नहीं पता है कि हम कितना इससे अर्न करने वाले हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर, क्योंकि टेक्निकल है और होना ही है, आना तो है ही, ये तो है ही नहीं कि भाई नहीं पता नहीं ये MLM है या ऐसा कुछ, वो तो सीन ही नहीं है ना। ये तो एक ऐसा कंपनी, IT कंपनी है, और आने वाले में पूरा इंटरनेट ही है। तो जब भी बच्चा इस चीज को देखेगा तो हमें ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने अपने बच्चों को ये नॉलेज नहीं दिया कि भाई तुम इसमें आ जाओ, और अभी पैसा कुछ देना ही नहीं है, सीधा यूजर ही बनना है, ठीक है। यूजर बनने के लिए तो वैसे भी वो अमेजोन के यूजर हैं, सारा मेटा वो यूज ही करते हैं ना, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, तो वो सब तो वो वैसे भी यूज कर ही रहे हैं। हम उनको क्या कह रहे हैं कि सिर्फ इसके साथ साथ इसको भी यूज करो, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे सीखो, हम बताएंगे आपको। तो ये अभी हमने प्लान किया है, और उससे देखिए कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पहला इवेंट किया था उसमें भी हमको बहुत सीखने को मिला, सेकेंड इवेंट हमने किया था उसमें भी हमको बहुत सीखने को मिला, और जो थर्ड इवेंट किया था उसमें तो हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उसमें सारी फीमेल आई थी और बहुत सारी फीमेल ने बहुत सारी नॉलेज हमको दी, और हम काफी कुछ वहां से सीखे। और उसके बाद में फिर हमने 3 इवेंट और कर दिए, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक इवेंट में हमको फिर से मिस्टर संपत पटेल ने एकदम वायरल कर दिया, जो हमारा बायजूस का इवेंट हुआ था उसमें तुरंत हम वायरल हो गए। और ये एकदम से हुआ, और हम उसको पूरा प्रॉपर प्लान करके करना चाह रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ
वो वायरल हो गया, और उससे भी हम एक बारी वापस से सबकी निगाहों में आ गए कि पता नहीं हम ऐसा क्या कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल बायजूस का पार्टनर है। तो हमने पहले ही जोनल हेड से बात करके रखी थी, उनको पहले ही हमने ईमेल रजिस्टर करा दिया था कि आपको हमारे ओ कनेक्ट पे आना है। जूम पे तो हम रोज आते हैं, लेकिन अब की बारी आपको बिग स्क्रीन पे टाउन हॉल में ओ कनेक्ट पे आना है। और वहां हमने ओ कनेक्ट की सारी चीजों को यूज किया, मतलब उसके सारे क्लैपिंग है, साउंड है, सारी चीजों को हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हमारे लिए भी एक नई चीज थी, तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमको बहुत मजा आया उसमें, और ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया, क्योंकि उसमें ऑनलाइन ही 6000 लोग थे। तो इट वाज वेरी नाइस, और बहुत अच्छा लगा हमको भी। और वहीं से फिर हम लोग, मतलब जब आप सब सुनते हैं, हम लोग अपन आपस में बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम लोग किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं एक पूरा चीज को। पूरे इंडिया में हम लोग इसको बहुत बड़े स्केल पे फैला सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी में जाएंगे तो सारे चेहरे आपको पहचाने हुए ही मिलेंगे। कितने भी चेहरे आप देखेंगे, चाहे किसी भी वेबिनार में चले जाएं या किसी भी पर्सनल यूट्यूब पे चले जाएं, उसमें हमको लगभग सब पहचाने हुए लोग ही मिलेंगे, है ना। तो वो पहचाने हुए लोग ही हैं जो एक्टिव हैं, और उनके पीछे कितने इनएक्टिव लोग हैं वो भी हमको नहीं पता है। तो उन इनएक्टिव को हम तभी एक्टिव कर पाएंगे जब हम लोग उनके सामने कुछ रिजल्ट देंगे। कुछ रिजल्ट अच्छे अगर हम दे देते हैं तो वो इनएक्टिव लोग भी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि फॉलो करना इजी है, किसी भी चीज को फॉलो करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जहां से आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाए, या आपको बहुत अच्छा विजन मिल जाए, और उसका मतलब क्या कहते हैं ना, दूरदृष्टि जो जिसके पास रहेगी, विजन जिसके पास रहेगा, तो वो अपने पूरी फैमिली को, कम्युनिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा, संभाल पाएगा। तो हमें यहाँ सबसे ज्यादा नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग जो कर रहे हैं एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि ये आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी क्या क्या कर सकती है और इसके टूल्स कितने आगे जा सकते हैं, इसकी हमें सबको नॉलेज होनी चाहिए। और यही नॉलेज हमको अपनी जो बैक एंड पे टीम है, या जो हमारे पीछे लोग हैं, इनएक्टिव लोग हैं, उनको एक्टिव करने में मदद करेगा, क्योंकि वो रिजल्ट मांगते हैं, हर चीज का रिजल्ट उनको चाहिए। और अगर हम रिजल्ट देंगे तो वो जरूर हमको फॉलो करेंगे, और हम उनके साथ चीजों को आगे ला पाएंगे। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आप 2-4 लोग मिल करके, जैसे अभी कल एक 30 सावन की मैं एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें काफी लेडीज की किटी चलती है, ठीक है। बाय द वे उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया कि मैम आपको आना है। ऐसे ओके, कितना टाइम लेने वाले हो आप मेरा? उन्होंने कहा 1 घंटा मैक्सिमम, आप आइए, 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो ऐसे ओके, चलो कोई बात नहीं। सैटरडे था, मैं चली गई। वहां जा करके उन्होंने वही सिर्फ थोड़े गाने चला दिए, डांस वांस कर लिया, इसके बाद में वो हाउजी खेलने लग गए। मैंने कहा यार यही टाइम वेस्ट करना था तो मुझे नहीं बुलाना था, क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाउसी की जगह तो तुम लोग मेरे से कुछ सीख लो, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में जान लो, तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। तुम सिर्फ यही चीज करती हो, फिर तुम्हारे साथ में क्या है कि हाउसी में मतलब किटी किया था, एक पार्टी की थी, खाया पिया, टाइम वेस्ट, और फिर चले गए। क्या सीखा यहाँ से? तो वो सब एकदम चुप हो गई, 20 लोग थी, एकदम चुप हो गई कि ठीक है आप बताइए क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनको छोटा छोटा कुछ चीजें बताई, और फिर बोला कि इस तरह से आप इंटरनेट के बारे में सीखो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमको आगे जाकर के कुछ गलत नहीं बोलेंगे। बोले अभी हमारे बच्चे तो हमारी बात मानते ही नहीं है। जी प्लीज, आपने कैसे उनको स्टार्ट किया बताना, थोड़ा सा ये बताइए, कैसे स्टार्टिंग किया उनको बताना आपने? क्या मेरे को सुनाई ही नहीं दिया मैम, क्लियर आवाज नहीं आई। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को मैम, मीना जी। आपने कैसे स्टार्ट को बताना, क्या बताया आपने उनको, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे हमारे हाँ, व्यूअर्स। आप मैं वही बता रही हूँ कि जैसे उन्होंने मतलब हाउजी खेला ना, तो मुझे कहा आप भी हाउजी खेलिए। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट हाउजी में नहीं है, हाउजी आप खेलिए, और ये टाइम वेस्ट होने के बाद में मैं बैठी हूँ आपको देख रही हूँ, उसके बाद में आपको मैं कुछ चीज बताऊंगी जो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है।
आपने हमको मतलब वो इतनी मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में हाउजी खेला उन्होंने, क्योंकि वो मेरे को जानती थी ना कि भाई ये प्रिंसिपल है और कॉलेज की है, थोड़ा मेरा ऐसा डेकोरम है कि उन्होंने मतलब एक शब्द भी नहीं बोला कि जितना जल्दी हो हाउसी खत्म करो, फिर मैडम से अपन को कुछ सुनना है। तो मैं अपनी कंडीशन पे ही गई थी ना उनके यहाँ पे कि मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो जैसे ही हाउसी खत्म हुआ, वो मतलब ऐसे सर्कल में सारे लोग बैठ गए कि ठीक है मैम, अब आप बताइए कि आप हमको क्या बताना चाह रही थी। तब फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा तुम जीमेल यूज करती हो, तुम व्हाट्सएप यूज करती हो, तुम रील्स बनाती हो, उसमें कितना टाइम तुम्हारा जाता है, अब रील्स कैसे बन के कितना वायरल होता है, इससे तुमको क्या फायदा है। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है, खाली हमारा एंटरटेन है, हम खुश होते हैं, और एक हमारा कंपटीशन है कि हमारी दोस्त ने ऐसी रील बनाई तो हम उससे अच्छी बना के डालेंगे, उस ग्रुप ने ऐसा बनाया तो हम वो अच्छा करके डालेंगे। तो मैंने कहा इसमें तुम्हारा दिमाग कितना खराब होता है, और इससे तुम उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा बच्चा तुमको फॉलो करे। वो तो वही करेगा ना, रील बनाएगा, वो स्कूल की कोई भी बात नहीं मानेगा, वो तो वही करेगा जो मम्मी कर रही है। ठीक है, व्हाट्सएप पे बिजी है, किटी में बिजी है, रील्स बना रही है, दोस्तों के साथ डांस कर रही है, तो वो भी बच्चा भी आपको इसीलिए डिनाई करेगा कि उसको कुछ भी फ्रूटफुल आपने नहीं दिया। तो बोली कि ठीक है मैम, हमको तो पता ही नहीं है ऐसी कोई चीज के बारे में, तो हमको तो क्या पता है। तो मैंने कहा सीख लो ना, नहीं पता है तो सीखने में तकलीफ क्या है। तो बोली कि ठीक है आप बताएंगे, हम वैसा करेंगे। तो मैंने पूरे ग्रुप में ही अपना लिंक डाल दिया, वो ग्रुप बना रखा है उन्होंने, उसमें मेरे को शामिल किया था, तो मैंने उस ग्रुप में अपना लिंक डाल दिया कि इस लिंक से आप लोग अपने आप को पहले तो रजिस्टर करो, उसके बाद में आपको देखो $10 मिलेंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, आज तक किसी ने हमको तो डॉलर नाम ही नहीं सुना, हमने तो आप दे कह रही हो कि $10 मिलेंगे। मैंने कहा हाँ यार, तुम करो तो सही, तुमको 10 क्रेडिट होंगे, और उस क्रेडिट को नीचे जो तुम्हारा एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगा, उस ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 USD। तो किया उन्होंने, और उन्होंने देखा एंड दे वर हैप्पी। ओके अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं है, पहले सीखो, एक टूल के बारे में सीखो, फिर 10 क्रेडिट जब वेरीफाई तुम हो जाओगे तो 10 क्रेडिट तुमको और आएंगे। और जितना तुम इसको सीखोगे, बच्चों को बताओगी, तुम अपने आसपास में इस चीज को करोगी, तो ये जो किटी का टाइम तुम लगा रहे हो ना, वो इसमें लगाओगे तो तुम लोगों को बहुत इनकम जनरेट होगी, तो हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सारी नॉन वर्किंग हो। नॉन वर्किंग हो तो नेचुरली, मैंने कहा कभी भी ऐसे पति को गिफ्ट देना है तो तुम्हारे पास पैसा है, बोले नहीं। कहाँ से लाना है, या तो पेरेंट्स से लाना रहेगा और या फिर हस्बैंड से लेना रहेगा। तो ये चीज उनको थोड़ा सा पिंच हुई कि ये तो है, अधिकांश ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ अपने लिए करना है, या अपने बच्चे के लिए करना है, या अपने हस्बैंड के लिए करना है, या अपनी फैमिली के लिए करना है, बहन भाई किसी के भी लिए, तो हमें अपने किसी बड़े से या अपने हस्बैंड से पैसा लेना पड़ेगा। तो क्योंकि वो नॉन वर्किंग है तो उनके पास तो नहीं ना होगा पैसा, कहाँ से आएगा आखिर, वो तो नहीं कमाती है। हाँ तो बोले हम तो कमाते नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, हम तो किसी न किसी से मांगेंगे। तो हमने कहा मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े, जब तुम्हारा खुद का अकाउंट होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। और जब तुम किसी को गिफ्ट दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, फिर वो उनकी एक ही सोच बनती है कि हमने जो पैसा घर खर्च के लिए दिया था, उसमें से इन्होंने बचाया और हमको दे दिया, हमारा ही पैसा है। ठीक है, उनके दिमाग में तो यही आएगा ना कि पैसा तो हमारा ही अल्टीमेटली है। तो उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकती हो। ये यहाँ पे आप इतना टाइम लगा रही हो, इतना रील बना रहे हो, उस रील को आप आपस में शेयर कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है। मतलब रील बनाने में भी मैं उनको पूरा वॉच कर रही थी, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं वो रील वील बनाते किसी को, ना मैं बनाती हूँ और ना मुझे कोई आइडिया है, ना मैं अपने बच्चों को बनाने देती हूँ स्कूल में या कॉलेज में। तो वो देख के मुझे थोड़ा लगा कि इनको वास्तव में नॉलेज की जरूरत है। अगर मैं इनको डाइवर्ट कर पाई तो इनका लाइफ जो है, बुढ़ापा इनका सुधर जाएगा। अभी तो ये यंग है, जो मांगेगी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे पढ़ लिख के इधर उधर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और पति रिटायर हो जाएंगे, तब ये क्या करेगी ना, तब तो जितना है उसी में काम चलाना पड़ेगा, और तब तक शायद ऑन पेसिव से इनको बहुत कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने 1.5 घंटे में उनको नॉलेज दिया। सो ये है, एक फोन ले लूं। हेलो, ठीक है। हम्म
हम्म, हम्म, ठीक है, भेजूं आपके देश के साथ। ठीक है, ठीक है, मैं निकाल दूँ। ठीक है, सॉरी। तो ये, हाँ, जी। अब आप लोग कुछ हाँ, भी जो तो चाहें। रेखा मैम, क्या उनमें से किसी लेडीज का ये सवाल नहीं था कि मैम बगैर पैसे लगाए हम कैसे इनकम करेंगे? नहीं, उनका क्योंकि पहले ही मैंने इस तरीके का उनको विजन दे दिया था ना कि भाई ये आईटी कंपनी है, और जैसे तुम व्हाट्सएप यूज कर रही हो, जीमेल यूज कर रही हो, या इंस्टा यूज कर रही हो, उसका तुमको कोई पैसा मिलता है क्या? वो लोग कितना कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं? तुम यूज कर रही हो, पैसा तो उसको जा रहा है ना, मार्क जुकरबर्ग को। तो ये चीज तो मैंने पहले ही उनको क्लियर कर दी थी। तो ये आईटी कंपनी होने से जब तुम किसी टूल को यूज करोगी तो जो भी पैसा आता है वो तुम्हारे अकाउंट में भी आएगा, ऐसा हमने उनको बताया। इसलिए, और मैंने आपको पहले ही ये निवेदन किया कि मैं अपने एरिया में एक शिक्षक के रूप में मशहूर हूँ, एज ए प्रिंसिपल। तो मेरी बात को वो लोग सब बस उसको काटते नहीं है। मेरे लिए ये मतलब फेवरेबल पॉइंट है कि उनको लगता है कि, और मैंने प्रूव किया है अपने अपने जो तहसील है उसमें प्रूव किया है। तो मैंने वो चीजें प्रूव कर दी है, इसलिए वो मेरे को मतलब डिनाई नहीं करते। उनको लगता है मैम कह रही है तो सही है, that's it। इसलिए उनका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। मे भी वो नहीं करें आगे, जी मैम, लेकिन उनका क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ रिगार्ड है मेरा, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, देखिए किसी भी बातों की वैल्यू तब होती है जब इंसान अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करता है। और यहाँ Correct। पे आपने अपनी वैल्यू प्रिंसिपल, एज अ सोशल वर्कर, और आप इतनी अच्छी तरीके से लोगों की आप हेल्प कर पा रहे हो, तो अगर जिनकी वैल्यू खुद बनी है तो उनकी बात की वैल्यू कोई कैसे काट सकता है? और अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगर आकर के ये बोल दे कि आप लोग अपना घर खाली कर दो, सपोज अगर बोल दे, तो क्या कोई घर खाली नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि वो आपको बदले में नया घर देंगे। भले वो 2 साल बाद दें, लेकिन घर खाली वो करेगा, क्योंकि हमारे नजर में उनकी वैल्यू है। तो जो इंसान अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करता है, लोगों की नजर में उनकी वैल्यू अपने आप बन जाती है, तो उनकी बातों की वैल्यू तो होगी ही। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे मैम के बारे में बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो बिना फीस लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों की एज अ गुड थिंकिंग कि पढ़ लिख कर वो बच्चा यहाँ से जब निकले ना, तो वो अर्निंग करे, कमाई करे। ऐसा नहीं कि वो घर पे बैठ जाए फिर से। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, कि पहले तो हम एमबीएस की तरफ से हेड्स अप एंड सैल्यूट है। देखिए, बहाना हर किसी के पास है। 100 बहाने हैं कि मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूंगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और 4 लोग क्या बोलेंगे, आज तक लोग पता ही नहीं चला लोग बोलेंगे क्या। क्योंकि अगर आपने ठान लिया मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, आप वो कर सकते हो। बहाने आपके अंदर हैं, जज्बा आपके अंदर है, आप किस तरीके से खुद को आप निखारते हो वो भी आपके अंदर। सो थैंक यू सो मच मैम, आउटस्टैंडिंग। मेरे पास तो शब्द नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं कहती है ना, मेरे घर वाले बोलेंगे, मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप निकलो, बाहर निकलो। आप जब करोगे ना, तो वही घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, वही घर वाले आपको बोलेंगे। आज करेक्ट। हमने जब एमबीएस स्टार्ट किया था, बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं कि जब मैम आपने एमबीएस स्टार्ट किया था तो आपको कोई नहीं जानता था। कैसे कोई जानता? हम 2-4 लोगों को लाते, और अगर कोई गेस्ट बोलता मैम आज नहीं, तो हम ये सोचते कोई आता तो है नहीं, क्या करें। नहीं, गेस्ट ने ना बोला है, अगले नेक्स्ट डे हम उसको फिर अप्रोच करेंगे, हम फिर बात करेंगे। आज नहीं तो कल वो आएंगे ना, हमारा काम है आना। तो अपने काम को अंजाम इंसान तभी देगा जब वो खुद ठान लेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच मैम, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से Thank you। बातचीत करके, शेयर करके। हाँ विद्या जी। जी मैम, बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने ऑन पैसिव के साथ साथ जो अपना सोशल वर्क किया है। जैसा कि आपने कहा था कि ऑन पैसिव के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती, और मैंने तो कुछ नहीं किया। आपने तो इतना कुछ कर दिया कि अभी इंसान सोचते सोचते वहां तक सोचेगा कि
किस तरह से, किस खूबसूरती से आपने बड़े बड़े लोगों को अपने सीएससी सेंटर वालों को इनवाइट किया, उन्हें ओम रजिस्टर करा के ही वहां से भेजा। क्या ब्यूटीफुली आपने ये बिजनेस फैलाया मैम। इसी तरह से स्कूल में फिर लेडीज के बीच में किटी पार्टीज में जा करके सुपर, इसे कहते हैं कि हाँ, एक नॉलेजेबल पर्सन किस तरह से अपनी नॉलेज से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। बहुत खूबसूरत आपका एक उदाहरण है मैम। और मेरे को ये श्योर है जो यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो भी सीख रहे होंगे कि यस, हमें अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रमोट करना है। ये बिल्कुल सही बात है। हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में कहीं भी जा रहे हैं, अपने बिजनेस जो कलीग्स होते हैं वहां जा करके हर तरह से, किस तरह से पहले हम सिर्फ उन्हें रजिस्टर, अपने लिंक शेयर करके ओमेल में रजिस्टर करा दें और बस उतना ही करके हम बैठ जाए, हमने बहुत कुछ कर लिया। तो बिल्कुल मैम, आपने एक बहुत अच्छा आइडिया हमें भी दिया, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैम जैसा कि आप सोशल वर्कर हैं, हाँ ये सपना जी। विद्या जी, हाँ विद्या जी, जब माउंट आबू जाना था, अड़चने मेरी लाइफ में बहुत आई थी। घर वाले नहीं यस जाना है, बिल्कुल, आई नहीं नो। जाना। ऊपर से लोग बोलते थे क्या करोगे जा करके। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने रेखा मैम से एक बार बातें की मीटिंग में, जब मैंने उनको सुना कि अगर अपनी पहचान बनानी है तो जमाने से लड़ना होगा, घर वालों से लड़ना होगा, आपको आगे आना होगा। जब आप आगे आओगे तो यही जमाने वाले घर बैठ के आपको वहां देख के तालियां बजाएंगे। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे जो रियल में पहचान मिली है ना, वो माउंट आबू से मिली है। इसके लिए मैं रेखा मिटारिया मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं अगर माउंट आबू नहीं गई होती तो मैं एक फाउंडिंग मेंबर थी, ये तो सभी को पता है, जैसे मीना है, विद्या है, इन ऑल जितने भी सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन जो मुझे पहचान वहां से माउंट आबू से मिली है, एक डाइस के ऊपर माइक हाथ में लेकर के प्रेजेंट करना, अपनी बातों को रखना, इट्स वाज अमेजिंग। वो पहचान मुझे रेखा मैम ने ही दी है। यस सपना जी, बिल्कुल। और वो जर्नी आपकी मैंने देखी और मैंने भी महसूस की है कि कितने हर्डल्स के बाद में जब आप वहां से आई हैं तो एक अलग ही सपना सिंह राजपूत दिख रही थी, है ना। और वो आपने दिखे नहीं रही थी, वो आपने आगे प्रूव करके दिखाया है। और आज हम तीनों साथ जो एमवीएस आज खड़ी है, आपकी वजह से भी खड़ी है, बिल्कुल आपकी वजह से। और बिल्कुल कहते हैं ना, जब इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं, है ना। तो रेखा मैम कहीं, अच्छा रेखा मैम भी नहीं है तो हम, कॉल आ हाँ यस 2 minutes ma'am, 2 minutes only, I'll come back. ओके 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 ओके। ओके ओके। मीना तो विद्या, आज ना मीना विद्या, आज ना मैंने कुछ हालांकि हमारा फ्यूचर चिटचैट है तो हम तो गॉसिप कर ही सकते हैं ना। अभी मैम थोड़े बिजी यस हैं। यस, मैंने चिट आज अलाउड। अपने बैनर मैंने आज अपने बैनर पे एक सॉन्ग वो किया है, डेडिकेट किया है। तो हम तीनों को अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, एमवीएस अमर अकबर एंथम। क्योंकि अनहोनी को होनी करना अगर ठान लो तो कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठान लो तो कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। अगर जो चीज सपना जी, रियली आज रेखा मैम ने जितने भी हमारे सेशन हुए, सबसे ज्यादा एक बोल सकते हैं हम, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। एक लेकिन कहते हैं ना कि सोचने का तरीका होना चाहिए, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे होते हैं कि किसी मैं मार्केट में रहती हूँ, बहुत सारी रेहड़ी ऐसी होती है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो एकदम से सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। किसी दुकान पे ऐसे भीड़ हो जाती है। अभी तीज का जो रक्षाबंधन पे मेला लगता है स्टेडियम वगैरह में, है ना, वहां पे भी लोग जाते हैं। तो ऐसा हम कहीं पर भी कर सकते हैं, अगर 2-3 लोग इकट्ठे अगर हो जाएं फाउंडर मेंबर्स, तो नॉलेज लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, संडे को छुट्टी रहती है, सभी लोग पार्क में जाते हैं, सुबह सुबह घूमने के लिए भी जाते हैं, पार्क में भी योगा क्लासेस होती हैं। मीना जी, जिस तरीके से मैम ने मतलब बातें अपनी रखी कि किट्टी पार्टी की लेडीजें जो कि किट्टी पार्टी करके अपना जो टाइम वेस्ट करती हैं, उनको इतने इजीली तरीके से बता देना कि हाँ
AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और उन्होंने यहाँ पे उनकी बात को वैल्यू दी, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम रेखा मैम से कहते हैं ना, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट नहीं ये रेखा मटारिया मैम से ना मैंने माउंट आबू में तो बहुत कुछ सीखा था, बट आज इस मीटिंग के जरिए मैंने बहुत अच्छे से एक चीज सीखी है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है, अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है, या फिर अगर आपको अपने सिस्टम के बारे में बताना है, तो आप 4 लोगों के बीच में बैठ करके पहले देखो कि वो करते क्या है, क्या वो कहीं पर टाइम पास कर रहे हैं या फिर वो बिल्कुल रियल में कोई एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो टाइम पास कर रहे हैं तो उनके बीच में आप बैठो, देखो, और पहले देखो। अभी मैम ने कहा ना, मैंने देखा, चलो देखते हैं करते क्या है। अरे ये तो कितनी पार्टी चल रही है, रील बनाते हैं ये लोग, यानी कि ये तो टाइम पास है। इन्होंने अपना बिजनेस वहां पे रखा, लोगों ने उस चीज को समझा, तो हमारे पास तो पूरी ये करोड़ों की बिलियन मिलियन पूरी फौज भरी हुई है हर जगह, तो हम लोग भी कर सकते हैं। पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। यस रेखा मटारिया yes, मैम, सुपर माइंड ब्लोइंग एंड आउटस्टैंडिंग। आज का सेशन कहते हैं ना कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो एक वे है, एक तरीका है कि हर छोटे छोटे इवेंट में हम ये देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह से हम सक्सेस बना सकते हैं। एक होता है ना टीचर जो होता है, वो कहीं भी जाता है ना तो हर टीचिंग से रिगार्डिंग चीजें पूछने लगता है। मेरे जीजाजी टीचर थे, तो बच्चों कभी आते थे ना तो बच्चों से पूछते थे तुमने इस लेसन में क्या किया है, तुमने ये आता है, तो बच्चे बोलते मम्मी ये मौसा जी ना पढ़ाई की बातें करते हैं, इनके साथ तो कोई हंसी मजाक भी करना बेकार है तो वो हमेशा बच्चों को डांटते थे। तो इस तरीके से ही जो आज के सेशन में आपने बताया, बिल्कुल अपनी जर्नी के साथ साथ में ऑन पैसिव की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और किस तरीके से लोग एफिलिएट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आज का सेशन माइंड ब्लोइंग। और आपकी सोच, कहते हैं ना कि इंसान का लेवल जब ऊंचा होता है ना तो उसकी सोच भी उसी लेवल की होती है, सोच भी वहीं उसकी बढ़ जाती है, और लोगों का दायरा भी बढ़ जाता है कि जैसे जैसे लोगों के साथ में आना जाना होता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, जब हमारे पास कोई क्वालिटी है ना तो लोग उसका सम्मान करते हैं। अगर चीज सही भी नहीं है ना, हमने बोल दिया, लेकिन फिर भी वो बगैर सुने बगैर कहे उसको ज्वाइन करते हैं, उसको अपनी लाइफ में मतलब जगह देते हैं। अगर ऑन पैसिव की जगह आपने कुछ और भी उनको बोला होता ना, किसी शॉप पे जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो भी वो लोग करते, तो भी वो लोग करते हैं। यस, तो ये एक वैल्यू होती है कि जो आपने अपनी बनाई है। यस, आपने अपनी वैल्यू बनाई है, ये एक वैल्यू होती है जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी है, कहते हैं ना कि इंसान की वैल्यू नहीं होती, उसके ओहदे की वैल्यू होती है। ये बात बिल्कुल राइट होती है। और यस, आपकी उस वैल्यू ने आपकी वैल्यू में 4 चांद लगा दिए हैं, जिसको आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है, अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से उसको हासिल किया है। यस बिल्कुल। और अब हमारा सबका यही नारा है कि जन जन में ऑन पैसिव होगा, और उससे जो आएगा उससे जन जन का जीवन बदलेगा। तो यस रेखा मैम, हम आपसे एक टाइम हो चला है, वैसे तो 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी ऑन पैसिव आएगा, आप लोगों के लिए इतना सोचते हो, लेकिन क्या आप अपने लिए कुछ पर्सनल करना चाहोगे अपनी लाइफ में? कुछ आपका ऐसा ड्रीम जिसे आप पर्सनली अपने लिए चाहोगे? वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, पर्सनली तो जो ड्रीम्स हैं वो तो मैं फुलफिल कर ही रही हूँ, लेकिन ये लोगों के काम के है मैम, लोगों को ऊपर उठाना, ह्यूमैनिटी के लिए जो हम करते हैं ये वो है, नारी शक्ति को आगे लेके आना, उनको सेल्फ डिफेंस बनाना। बट आपका अपनी लाइफ में लेकर के आपने बोला कि पेरेंट्स के टाइम में हमने फुल एंजॉय करते थे, कोई प्रेशर नहीं होता था जॉब का, काम का। तो आपका अभी कुछ पेरेंट्स के वहां से कुछ ऐसा सपना अधूरा रहा जिसे आप अपने अब आपको वो मौका मिलेगा आने वाले टाइम में जिसे आप कंप्लीट करना चाहोगे? ऐसा कोई सपना अधूरा नहीं रहा, क्योंकि जो टारगेट हम लेते हैं वो टाइम को सेट करके लेते हैं, डेट डाल करके कि ये टारगेट है और ये अचीवमेंट और ये डेस्टिनेशन है, इसको हमें पूरा करना ही है। तो वो टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करते जाते हैं। जैसे फादर साहब तो नहीं रहे, गार्जियंस में अभी मदर ही हैं, दोनों मदर इन लॉ है और मदर है, और उनको हम बद्रीनाथ तक तो घुमा लाए हैं, आराम से खूब अच्छे से एंजॉय किए हैं। तो अब बच्चे सेटल्ड हैं, वो अपना पढ़ाई जहाँ भी वो करना चाह रहे हैं, जैसे भी करना चाह रहे हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम लोग भी मस्त हैं। तो हम लोग मतलब मेरा वर्ल्ड टूर का प्लान है, पूरा दुनिया देखनी है, इतनी खूबसूरत है। और इंडिया तो ऑलमोस्ट देख ही लिया है हमने, पूरा कंप्लीट लगभग हो गया है।
और सिर्फ अभी दुबई का हमारा नेक्स्ट मंथ है, अभी जाना था हम लोगों को। हमारा एक इवेंट हुआ था अभी जस्ट माउंट आबू में, अभी अभी रिसेंट, ठीक है, वो हुआ था मेरा ये 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारा इवेंट था माउंट आबू में, रियल एस्टेट का, जो मेरी कंपनी है उसका रियल एस्टेट का हुआ था ग्लोबल गार्डनर के थ्रू। और वहां पे दुबई की डेन्यूब जो बिल्डर हैं वो रिप्रेजेंटेटिव उनके आए थे, साथ ही ग्लोबल गार्डनर के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, और हम थे, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे, ऑन पेसिवेन भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो वहाँ हमें दुबई में अपना एक, क्योंकि दुबई अभी हमारा ड्रीम हो गया, लाइक सभी का, कि हमें जाना है वहां पे, यस है ना, मैम। हम सब लोगों का ड्रीम हो गया, बिकॉज अनपेसी वहाँ छाया हुआ है। तो जो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई, तो हमें लगा कि यस वी हैव टू अचीव दिस, और हमने उसमें अपना एक फ्लैट बुक कर दिया, लाइक, ठीक है। तो अब हमारा ग्रीन वीजा भी बन जाएगा इन्वेस्टर वीजा भी बन जाएगा, और वहां जैसे जो बुकिंग्स हुई है उसको लेकर के, मतलब हमें एक ट्रिप मिला दुबई जाने के लिए। डैन्यूब ने हमारे लिए प्लान किया 25 से 28 अगस्त। लेकिन अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं है कि रक्षाबंधन है और फेस्टिवल है, तो अभी हम ना जाएं, और सितंबर के सेकंड वीक में, क्योंकि 5 को हमारा इवेंट प्लान है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हमको करनी है। तो उन्होंने बोला कि अपन नेक्स्ट मंथ सेकंड वीक ऑफ सितंबर में दुबई प्लान कर लेते हैं, और हम डेन्यूब का पूरा प्रॉपर्टी भी देखें। सी, आपने अगर सोचा है, दिस इज, क्या बोलेंगे इसको, पावर ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। सो हमने सोचा Yes, दुबई हमें जाना है। अभी मेरे बेटा जस्ट चेन्नई से, सारेम यूनिवर्सिटी से बीटेक ऑटोमोबाइल्स का कंप्लीट कोर्स करके आया, ठीक है। एंड देन जैसे ही वो आया यहाँ पे, उसका ऑटोमोबाइल्स का है, तो उसको कारों का बहुत शौक है, और मैंने उसको कार मजलिस का थोड़ा सा दिखा दिया कि देखो ये कितनी खूबसूरत कारें हैं, और ये, तो बोलता मम्मा इंडिया में तो हम इनको रन नहीं कर सकते हैं, तो चलो अपन दुबई सेटल हो जाते हैं। छोटा है, तो उसको कारों का ही बस पैशन है, वो पैशनेट है बहुत ज्यादा कारों को लेकर के, उसको कार ही बनानी है। तो हमने उसको उस दिन बोला कि ठीक है, अगर आपने प्लान किया है कि दुबई शिफ्ट होना है आपको, तो हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे, कुछ भी तो अभी कहीं नाम ही नहीं है इस चीज का कि अपन दुबई, मतलब क्या सोच करके कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते ना, तो दुबई हम कैसे चले जाएंगे। तो ऐसे देखो, हम आपके सामने डायरी में नोट कर रहे हैं कि बेटे को दुबई जाना है, तो हमारे पास में दुबई में घर होना चाहिए। और मैंने ऐसे लिटरली मैंने ऐसे ही लिख लिया कि दुबई घर होना चाहिए। एंड नाउ टुडे मेरा घर है दुबई में, wow. बुक हो गया। Great. हाँ, 17 को मेरा बर्थडे था, और मेरे हस्बैंड ने बुक करके दे दिया मुझे, एक फ्लैट बुक किया वहां पे डेन्यूब में, क्योंकि वो बहुत अच्छी ऑफर में था हमारे लिए, और 1% EMI में था, और हमें थोड़ा कंफर्टेबल लगा, तो हमने उसको बुक कर दिया। और ये चीज मैंने सबको बोली थी, डिलन सर को भी, नीरज सर को भी, योगिनी मैम को भी, दिनेश कोटियन सर को भी, सबको मैंने वो भेजा था। तो उससे मतलब ठीक है, उनको भी मैंने ये नॉलेज दी थी कि इस तरह का दुबई का कोई अच्छा बिल्डर है जिसमें 80% कैशबैक के साथ में हमें मिल रहा है। तो मैं तो कर रही हूँ, अगर आप लोगों को उचित लगे तो करिएगा, ठीक है, अच्छा है। तो मेरे साथ कई लोगों ने किया है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो सोच लेते हैं, अगर हमारे अंदर एक विश्वास है, तो जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो हमारे साथ काम करती है, और वो हम सक्सेस होते हैं उन सब चीजों में। अभी ऑन पैसिव आने के बाद में आप सब लोग बहुत 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 हाइट्स पे जाने वाले हो। सो प्लान योर ड्रीम्स, अभी से लिख लीजिए, और उस पर डेट डाल दीजिए, और ये देखिएगा आपके वो डेट में आपका ड्रीम सक्सेस होगा ही होगा, अगर आपने लिखा है। भले किसी पेपर पे लिख के डाल दीजिए, नो इश्यूज, बट लिखिए। अगर आपने लिख लिया, इट मीन्स डन। दिमाग में रखा तो डन नहीं है, वो दिमाग में ही रहेगा। आप पेपर पे लिखिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं ऐसा हमने कुछ तो कहा ही नहीं है, ऐसे कैसे किसी ने भी सोच लिया कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा। तो हम जब अपन बोलते हैं, या हम टीचर्स हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि भाई तुम जोर से पढ़ो, जोर से बोलो, ताकि तुम्हारे कानों में आवाज जाए। तो जब हम कुछ बोलते हैं, तो हम पहले रिकॉर्ड करके खुद सुनते हैं कि हमने क्या बोला, कहीं कोई अपशब्द तो यूज नहीं किया, कहीं कोई गलत वे में तो हमने नहीं बोला, अगर हमें कोई ऐसे बोलेगा तो हमें तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये जब हम सुनते हैं ना, मन में बोला तो किसको पता लगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जोर से बिल्कुल। उसको रीड आउट करोगे,
तो आपके कान सुनेंगे और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना वो तुरंत आ जाएगी पकड़ में। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसे ही हम जोर से रीड आउट करते हैं तो जो भी मिस्टेक है वो पकड़ में आ जाती है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, वो हमें पकड़ में आ जाती है। तो हमें हमारे कानों को जो प्रिय लगे वही हमें बोलना चाहिए। तो उसी तरह से गॉड भी यही कहते हैं कि आपको जो चाहिए आपके दिमाग में, मुझे कैसे पता कि आपको क्या चाहिए? आपने मन में सोच लिया, मैं आपके मन में नहीं हूं, तो आप बोलो या फिर लिखो तो हमें दिखेगा और सुनाई देगा। तो यू हैव टू राइट योर ड्रीम्स। आप चाहे डायरीज भरो, 5 मिनट अपने आप को दो, लिखो। उस लिखने से आपका सक्सेस होगा और आपको भी पता लगेगा कि ये मेरा ड्रीम है और आप उसके लिए काम करोगे। सो दैट इज राइट। कई बार होता है हमारे पास आइडिया आया, हम किचन में हैं या कुछ भी कर रहे हैं या बाल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास आइडिया आता है। आइडिया आया और उसके बाद में हमने कहा चलो लिखेंगे, बताएंगे और 2-3 घंटे निकल गए, वो आइडिया स्किप, खत्म। अगर उसी समय आपने उसको लिख लिया तो वो काम आएगा। कहते हैं ना, गरम लोहे पे या गरम चीज पे ही आप चोट करेंगे तो शेप लेगा। वही अपने दिमाग के साथ भी है, आप जितना एनर्जी यूज करोगे, आपके पास बहुत सारी एनर्जी है। बिल गेट्स के पास भी उतनी ही एनर्जी थी, ईश्वर ने आपको भी उतनी ही दी है। अब उसमें यूजेस डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना यूज कर रहे हो उस चीज को, आपके ऊपर है। नॉलेज तो आप भी ले सकते हो ना, बुक्स पढ़िए, लीजिए नॉलेज, दूसरों को सुनिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से यूटर्न ला सकते हैं। तो यू हैव टू, एवरीवन कैन डू। हर एक के पास 24 घंटे हैं, हर एक के पास सेम माइंड है, सेम शरीर है, सब आंख नाक कान सब एक जैसा ही है। फिर क्यों कोई सक्सेस हो जाता है और कोई अनसक्सेस? तो उसमें यही है कि हम अपने ड्रॉबैक्स देते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा। रेखा मैम, सबके पास बॉडी पार्ट्स का वही अंग है तो वो सक्सेस हो जाते हैं, और कोई क्यों अनसक्सेस हो जाते हैं? क्योंकि कोई सो के टाइम बिता देता है, कोई जाग के मेहनत करता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोई पूरी रात जाग के मेहनत करता है, उसके पास सोने का भी टाइम नहीं है। अब कोई खाया पिया आराम से सो गए, उसके पास टाइम ही टाइम है। सही है। तो कम टाइम अगर सक्सेस होना है, अगर हम धरती पर गिरे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। तो आप उस टाइम को सही समय से, मतलब एनर्जी जो आपके अंदर अभी है वो एनर्जी आपके अंदर हमेशा रहेगी अगर आप कुछ करने की चाह रखोगे। अगर आपके अंदर कुछ चाह है ही नहीं तो आप धीरे धीरे लॉस हो जाते हो। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, कुल मिला के आप एकदम पैरालाइज हो जाते हो। फिर आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। फिर आप ये सोचते हो, जब आपका लास्ट स्टेज आता है तो आप सोचते हो काश मैं कुछ कर लेता। मतलब ये जो काश है ना, जो सबसे मनहूस शब्द है, इसको अपनी लाइफ में प्लीज माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मत आने दीजिए। जितने लोग हमें यूट्यूब के जरिए आप सुन पा रहे हो ना, मैं तो कहूंगी आज रेखा मैम की जर्नी को सुन के आप लोग बहुत इंस्पायर हुए होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा आपने किस तरीके से। कुछ कह रहे हो मैम? मीना जी, ओवर टू यू। हमें थोड़ा बाइंड अप की भी तरफ चलना चाहिए। आई थिंक मैम का टाइम यस, आज का सेशन माइंड ब्लोइंग बिल्कुल। और रेखा मैम तो बिल्कुल पक्के इरादे पे है पावर ऑफ बटौनी लेने के लिए। मैम दुबई आप ओ कनेक्ट पे देखते हो अपना मकान यहाँ से? आपका दुबई में मकान है, ओ कनेक्ट पे देखते हो इंडिया में बैठ करके? नहीं, विजुअली हम जाके देखेंगे ना, उसको वीडियो है मेरे पास में। नहीं, अभी ओ कनेक्ट पे देखते हो ना उसको, कनेक्ट को दुबई में। इट्स जस्ट अ फन। मैम शी इज जोकिंग। क्योंकि मीना जी वो कनेक्ट पे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। वो कनेक्ट से इन्हें लगता है वो कनेक्ट से ये पूरी दुनिया को बांध लेंगी। Yes. और रेखा मैम पावर ऑफ बटौनी लेना दर्शन चाहती वो हैं। कनेक्ट पे ही करना Yes, चाहती है। yes. वो कनेक्ट से अगर वहां पे कोई हमारे व्यूअर हैं या हमारे कोई यूजर हैं और उनके पास वो कनेक्ट है तो हम वहां से कर सकते हैं ना कनेक्ट। क्या दिक्कत है? बिल्कुल yes, वही मैंने बोला। आप अभी डेफिनेटली। तो यहाँ बैठ के दुबई में मकान को कनेक्ट लिसन, मैं वहां अगर जाती हूँ, सपोज अभी नेक्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मैं वहां जा रही हूँ, तो मैं एक वो कनेक्ट पे वेबिनार कर लेती हूँ। मैं आपको बुला लूंगी, मैं पूरा दिखा दूंगी उसको लाइव। बिल्कुल बिल्कुल। हमें माउंट आबू जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम दुबई आपके मकान पे जरूर जाएंगे। श्योर, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। यस मैम, डेफिनेटली। और आज का सेशन का दो शब्द आज आप एमवीएस के मंच पे आए, आपको आकर के कैसा लगा?
और हमारा रॉयल एमवीएस के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो हम सभी एज अ ऑन पैसिव फैमिली मेंबर की तरह से कि सभी आपके व्यूवर्स जितने भी हमें देख पा रहे हैं हमको सपोर्ट करें। आप एक रिक्वेस्ट हमारे व्यूवर्स से करिएगा। सो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। क्या चाह रहे हैं आप, जो भी है सब मिल के हम लोग करें, नॉलेज शेयर करें आपस में, सबको बताएं, सबके पास जो क्वालिटी है वो एक दूसरे को शेयर करें और आगे बढ़े। दैट्स इट। यस बिल्कुल रेखा मैम, और इसी तरह से कहते हैं ना, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अगर हम साथ हैं तो एक ताकत है। अलग अलग जाके अलग अलग इलाके में तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वाइंड अप की तरफ। विद्या सपना कुछ कहना चाहोगे क्या? नहीं मीना जी, चलिए चलते हैं बाइंड अप की तरफ। बाइंड अप करिए, ठीक है, और टाइम हाँ। भी हो रहा है। तो वंस अगेन रेखा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज एमवीएस के मंच पे आने के लिए। और जितने भी व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लास्ट तक इस सेशन में बने रहे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अपने एफिलिएट से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, तो कैसे आप कर सकते हो, आज रेखा मैम के माध्यम से आप ये सीख सकते हो। तो जरूर देखिएगा एक बार यूट्यूब चैनल पे जाकर के, रॉयल एमवीएस का यूट्यूब चैनल से आप रेखा मैम का वीडियो उठा करके देखिएगा। बाकी हम आप लोग को शेयर कर देंगे। सो वंस अगेन थैंक्स रेखा मैम एमवीएस के इस मंच पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। तो चलिए आज का सेशन बहुत सभी व्यूअर्स वंडरफुल को बहुत बहुत रहा, धन्यवाद, बिल्कुल और मिलते हैं नेक्स्ट रहा। सेशन में एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वी आर सो इन इट टू विन इट। Yes, so in it to win it. So we need to win it. Thank you.